एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई लड़का कमरे में बैठकर टीवी पर कोई हॉरर शो देख रहा होता है और वह हॉरर शो देखते देखते खाना भी खा रहा होता है। तभी अचानक उसके पास फोन आता है और वह कहती है, गोगो, मैं हूँ विविया, इस रिजॉर्ट की मालकिन। गोगो, तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे राइट आंसर के विनर बन चुके हैं, इसलिए तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे खास मेहमान हैं। तो बताइए हमारे खास मेहमान को क्या चाहिए। तभी गोगा कहता है, कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया होता। उसके बाद वह उसे कुछ अच्छा सा खाने का ऑर्डर करती है। तभी उसकी माँ आती है और पूछती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो वह बताता है कि नीचे स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। वहीं नीचे उसके पापा स्विमिंग पूल के बगल में बैठे होते हैं, वहाँ पर बाकी लोग भी नहा रहे होते हैं। तभी गोगो के पास उसका ऑर्डर किया हुआ वह खाना लेकर आता है। उसके बाद वह जैसे ही उसके सामने खाना लाता है तो गोगो जैसे ही उस बर्तन के ऊपर से वह कपड़ा हटाता है तो देखकर दंग हो जाता है, क्योंकि उसमें उस रिजॉर्ट की मालकिन का सर होता है और वह कटा हुआ सर कहती है, मरिया रिजॉर्ट में तुम्हारा स्वागत है। वहीं बाहर उसके पिताजी स्विमिंग पूल के बगल में बैठे होते हैं और वहां पर काफ़ी लड़कियां भी नहा रही होती हैं। तभी देखते देखते अचानक वे सब के सब स्विमिंग पूल से गायब हो जाती हैं। तभी वे अचानक फिर से स्विमिंग पूल के बाहर निकलती हैं और वे उस आदमी को स्विमिंग पूल के अंदर खींच लेती हैं। वहीं घर के अंदर गोगो की चीख सुनकर उसकी माँ भागती हुई आती है और वह शैतान लोग अपने नुकीले नुकीले दांतों से उसकी माँ को काट लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। तभी अचानक विविया अपने असली रूप में आ जाती है, गोगो को भी काट कर उसे भी जान से मार देती है और विविया कहती है, यहाँ आते हैं सब अपने मर्जी से लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। विकराल, तुम होंगे अगली गेस्ट। वहीं विकराल के ऑफिस में लिली गबरू को दूध देती है और कहती है कि सर अपना दूध लीजिए। तभी गबरू कहता है, मेरा दूध नहीं बेवकूफ, गाय का दूध। तभी लिली कहती है, सर पर आप दूध क्यों पीते हैं, दूध तो बच्चे पीते हैं। तभी गबरू कहता है, बेवकूफ, दूध पीने से सेहत बनती है, हड्डियां मजबूत होती है, दिमाग चुस्त रहता है और मगर दूध से नहाओ तो त्वचा भी निखरती है। तभी अचानक ऑफिस में फोन आता है तो लिली उठाती है तो वह कहती है कि क्या आप विकराल से बात करा सकती हैं। तो लिली बताती है कि विकराल किसी काम से बाहर गए हैं। तभी वह कहती है, मैं मरिया रिजॉर्ट से बोल रही हूँ, हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया है जहाँ आप लकी विनर हो सकती हैं। तभी वो अपना सवाल पूछती है कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है। तभी लिली पूछती है कि गबरू, श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो गबरू कहता है, बेवकूफ, अहमदाबाद, बोल दे अहमदाबाद। तभी लिली कहती है, स्टूपिड, अहमदाबाद गुजरात में है। तो लिली बताती है कि काठमांडू, जो कि सही जवाब होता है। और वो फोन रखने से पहले कहती है कि आप विकराल के साथ आना। तभी गबरू तैयार होने के लिए जाता है कि लिली उसका सोने का सिक्का चोरी कर लेती है। उसके बाद अगले दिन विकराल और लिली उस रिजॉर्ट में जाते हैं। तभी विकराल कहते हैं, अगर गबरू के सोने के सिक्के गुम नहीं हुए होते तो वह उन्हें ढूंढने नहीं जाता और वह आज यहाँ होता इस जगह पर, क्योंकि वह सिक्का तो कोई और नहीं बल्कि लिली ही चुराई होती है। उनके वहाँ पहुँचने पर वहाँ पर और भी गेस्ट आए हुए होते हैं जो उस कॉन्टेस्ट को जीते थे। उसके बाद उस रिजॉर्ट का मैनेजर आता है और उन सबको उनके कमरे की चाबी देता है। तभी अचानक एक आदमी विकराल की मर्जी के बगैर विकराल का बैग वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी विकराल की नज़र पड़ती है तो विकराल पूछते हैं कि मेरा बैग कहाँ है। तभी वो मैनेजर बताता है कि आपका बैग आपके कमरे में पहुंच चुका है। तभी विकराल कहते हैं, मैं अपना बैग किसी को छूने नहीं देता। उसके बाद विकराल अपना बैग लेने के लिए अपने कमरे की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसमें विकराल के कुछ पर्सनल चीजें थे। तभी वह आदमी अपनी शक्तियों की मदद से विकराल के बैग का ताला खोल दिया होता है और वह विकराल का भूत को पहचानने वाला वह लाल चश्मा निकालकर उसे बदल देता है और विकराल को पहुंचने से पहले वह कोई दूसरा चश्मा रखकर उस ताले को बंद कर देता है। उसके बाद वह फोन करके कहता है, विविया मैडम, आपका काम हो गया। उसके बाद विविया उस दूसरे गेस्ट के कमरे में जाती है जो कि किसी लड़की के साथ खेल रही होती है और वह उसी खेल के बीच में उस लड़की को काटकर उसे जान से मार देती है। उसके बाद वह कहती है, इसके खून में दम नहीं, मुझे विकराल चाहिए, विकराल। वहीं विकराल के कमरे में कुछ लोग आते हैं जो कि विकराल की एडवेंचर बुक को विकराल को दिखाते हैं और कहते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके हर एडवेंचर को पढ़ा है। तभी विकराल उस मैगजीन को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें खून का धब्बा लगा होता है, जो कि विकराल पूछते हैं कि यह मैगजीन आप लोगों को कहाँ मिला। तो वे लोग विकराल को उस जगह पर ले जाते हैं। तो विकराल उन लोगों से पूछते हैं कि इसमें यह धब्बा कैसे लगा। तभी वहाँ विविया आती है और कहती है, तुमने सही कहा विकराल, यह खून का ही धब्बा है। रूम नंबर 66 में हमारे एक बहुत ही खास गेस्ट गोगो रहते थे
कॉमिक्स पढ़ते हुए उनका हाथ कट गया था। उसके बाद विकराल उस कमरे को देखने के लिए उस कमरे में जाते हैं। विकराल उस कमरे में काफ़ी समय तलाशी लेते हैं और कहते हैं यह कमरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ जरूर है। और विकराल उस लाल चश्मे को बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विकराल को वह चश्मा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी दिव्या कहती है कि इस कमरे में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा विकराल, और विकराल को पीने के लिए शरबत निकालती है। तभी वह कहती है अरे मैं तो भूल गई, तुम तो अभी भी दूध पीते हो। तभी वह दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाती है। वहीं कुछ और दोस्त विकराल से मिलने के लिए विकराल के पास आ रहे होते हैं कि उनमें से एक लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन एक लड़की अकेले ही विकराल के पास आ रही होती है कि उस रिजॉर्ट का एक आदमी उसे रोकता है और वह उसे वहां जाने से रोकता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि वो लड़की वहां से भागती है। तभी वह लड़की उनके नुकीले नुकीले दांत देखकर चीख उठती है। वहीं विकराल उस चश्मे को बार बार देख रहे होते हैं और कहते हैं चश्मा इतना टाइट क्यों है, उस चश्मे पर कोई लेबल भी लगा होता है। तभी विकराल समझ जाते हैं कि यह मेरा चश्मा नहीं है, चश्मा बदल दिया गया है। और विकराल को समझने में देरी नहीं होती कि जरूर इसने दूध में भी कुछ मिलाया होगा। तभी वह विकराल को जैसे ही दूध देती है कि विकराल किसी तरह बहाना बनाकर दूध को पीने से अपने आप को रोकते हैं। वहीं बाहर हुए आदमी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह लड़की किसी तरह उनके हमले से बचकर वहां से भागती है। वहीं दूसरी तरफ विकराल कहते हैं वैसे भी मैं रोज दूध पी कर बोर हो गया हूँ, आज कुछ अलग। और उस दूध को उस लड़की को ही पीने के लिए कहते हैं और कहते हैं अरे दूध पीने से बहुत फायदे होते हैं, सेहत अच्छी रहती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, दिमाग चुस्त रहता है, अगर इससे नहाया जाए तो त्वचा भी निखरती है। और विकराल शरबत पीने लगते हैं। वहीं वह लड़की भाग रही होती है कि उसे उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी विकराल को शक होता है तो विकराल खिड़की के बाहर देखते हैं, लेकिन विकराल देखते हैं तो उसके पहले वे दोनों आकर उस लड़की को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं और झाड़ियों में ले जाकर छुप जाते हैं। और इसी का मौका देखकर दिव्या विकराल के शरबत में नींद की दवा मिला देती है। उसके बाद विकराल दोबारा आकर उस शरबत को पीते हैं। उस शरबत को पीते वक्त विकराल देखते हैं कि दिव्या का प्रतिबिंब तो आईने में दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका गिलास दिखाई दे रहा था। तभी अचानक देखते देखते विकराल बेहोश हो जाते हैं, लेकिन विकराल पूरी तरह से बेहोश नहीं थे, बल्कि नाटक कर रहे थे। वहीं वे दोनों उस लड़की को पकड़कर अंदर लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद विकराल पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली नहा रही होती है कि वहाँ पर वे लोग आते हैं, लिली पर हमला करने वाले होते हैं कि अचानक लिली उनके ऊपर साबुन का पानी फेंकती है, जिसके कारण वह खत्म हो जाता है। यह देख लिली वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में वे लड़के नहा रहे होते हैं कि अचानक वे शैतान लोग उस लड़के पर हमला कर देते हैं। यह देख पास में बैठी लड़कियां वहां से भागती हैं कि उनके सामने लिली आती है और वे दोनों विकराल के पास भागती हैं। वहीं दूसरी तरफ वे लोग विकराल को बांध कर रखे होते हैं और विकराल को होश आता है और दिव्या यानी डायना उसके सामने आती है और कहती है जानते हो अपने रिजॉर्ट में मैं भोले भाले लोगों को बुलाती हूँ, उन्हें मारकर उनका खून चूसती हूँ, और तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा मकसद है तुम्हारा खून। हाँ विकराल, तुम्हारा खून आम इंसानों से अलग है। तुम नहीं जानते भूतों की संगत में रहकर उनकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर समा रही हैं तुम्हारे खून में, इसलिए तुम्हारा खून इतना शक्तिशाली है। अब मैं तुम्हारा खून चूसकर अपनी शक्ति को दोगुना बढ़ाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ लिली और वह लड़की विकराल की तरफ आ रही होती है। उनके साथी शैतान लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों किसी तरह उनसे बचकर वहां से भागती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिव्या विकराल का खून चूसने की तैयारी कर रही होती है कि वहाँ पर गबरू आकर विकराल का हाथ छुड़ाता है। विकराल उस रस्सी से छूटने के बाद उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी विकराल दोबारा हमला करते हैं कि वह चमगादड़ बनकर वहाँ से अपना भेष बदलकर उड़कर भाग जाती है। तभी विकराल कहते हैं थैंक यू गबरू, तुमने ऐन वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। तभी गबरू कहता है मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने सोने के सिक्के के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा सोने का सिक्का कौन देता, उसे वापस कौन करता? चलो निकालो मेरा सोने का सिक्का, निकालो। तभी विकराल कहते हैं क्या मेरे पास तुम्हारे सोने के सिक्के नहीं हैं? तभी गबरू कहता है झूठ मत बोलो, तुम ही ने चुराए होंगे मेरे सोने के सिक्के। वहीं दूसरी तरफ लिली और वह लड़की वहाँ से भाग रही होती है। उसे पकड़ने के लिए वे दोनों शैतान वहाँ पर आते हैं, लेकिन वे किसी तरह बचकर वहाँ से भागते हैं और विकराल उसके पास पहुँचते हैं। तभी गबरू बार बार कहता है विकराल मेरा सोने का सिक्का दे दो। उसके बाद विकराल दिव्या को रोकने के लिए सारा खिड़की दरवाजा बंद करते हैं। तभी विकराल वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम में वह मारा पड़ा होता है। तो लिली बताती है
कि मैंने इसके ऊपर साबुन का पानी फेंक दिया था, इसलिए इसका यह हाल हो गया। तभी विकराल समझ जाते हैं कि साबुन का पानी इन पर तेजाब का काम करता है। वहीं वे लोग अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी वे जैसे ही अंदर जाते हैं कि विकराल साबुन का पानी उनके ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण वे दोनों जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद विकराल विव्या को मारने के लिए साबुन का पानी लेने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, तो वहाँ पर पानी नहीं होता। तभी विकराल कमरे के बाहर देखते हैं तो कुछ लोग पानी की बोतल लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन इस तरह विकराल उनके सामने जा भी नहीं सकते थे। तभी विकराल एक प्लान बनाते हैं और विकराल के प्लान के तहत विकराल गबरू को बाहर भेजते हैं, जिसके कारण वे लोग गबरू का पीछा करते हैं और इसी का मौका देखकर विकराल बोतल का सारा पानी निकाल लेते हैं और पानी में साबुन मिलाकर उन पर वार करते हैं, जिससे वे सब के सब मारे जाते हैं। तभी वहाँ विव्या आती है, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही साबुन का पानी फेंकते हैं कि वह वहाँ से उड़कर भाग जाती है। उसके बाद विकराल उसका पीछा करके उसे उसी कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी विव्या दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाती है और वह विकराल के पास आती है कि विकराल स्विमिंग पूल के बगल में ही खड़े होते हैं और इसी का मौका देखकर विकराल उसे स्विमिंग पूल में ढकेल देते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिली और गबरू बहुत सारा साबुन का पानी लेकर आते हैं और उस स्विमिंग पूल में उस साबुन को घोलने लगते हैं। स्विमिंग पूल के पानी के कारण विव्या जैसे ही साबुन के घोल के संपर्क में आती है, वैसे वह जलने लगती है और वह जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसके बाद विकराल बाहर निकल कर आते हैं तो गबरू कहता है, अब तो मेरा सोने का सिक्का दे दो विकराल। तो लिली कहती है, गबरू सोने के सिक्के मेरे पास हैं, वो क्या है ना फ्री के चक्कर में। तभी विकराल कहते हैं, लिली दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री का नहीं होता, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी अपनी जान भी देकर।